नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सिविक्स का दूसरा अध्याय, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, ये इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सेक्युलरिज्म मतलब क्या, धर्मनिरपेक्षता मतलब नहीं है, मतलब ये सेक्युलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी देश को लेके यदि हम किसी देश को कह रहे हैं कि ये देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इससे हम क्या तात्पर्य देते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सबके बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म होना या धर्मनिरपेक्ष होना, ये एक क्वालिटी होती है, की फीचर होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, किसी भी देश का, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये की फीचर पे एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर कभी हम किसी देश को कहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, तो इससे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना क्या होता है। इसके पहले कुछ सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर नियम भिन्न है? देखो, इन सवालों के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इन सवालों के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको समझ आए कि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो समझना कि क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर नियम भिन्न है, क्या ऐसा है? क्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए अलग नियम है, ठीक है, क्या मुस्लिम लोगों के लिए अलग नियम है, क्या सिख लोगों के लिए अलग नियम है, क्या ईसाई लोगों के लिए अलग नियम है? क्या ऐसा देखा है आपने? नहीं ना। सभी लोगों के लिए बाय लॉ सेम है, सभी लोगों के लिए कानून, सभी लोगों के लिए नियम क्या है, सेम है। धर्म के आधार पर नहीं बदले हैं, भले वो किसी भी जाति के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी धर्म को वो फॉलो करते हो, नियम सभी के लिए एक है भारत देश में, ठीक है। तो इसका क्या है, नहीं, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, नहीं, ठीक है। क्या भारत में आधिकारिक या राज्य धर्म है, ठीक है, मतलब आधिकारिक या राज्य धर्म मतलब क्या भारत का कोई धर्म है? मतलब कि यदि हम हमारे देश की बात करें, जैसे इजराइल की बात करो, तो इजराइल कैसा है? इजराइल जो है यहूदियों का देश है, ठीक है। वो जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको परेशान करता है, ठीक है। तो इजराइल का एक धर्म है कि वो किसका है, वो यहूदियों का देश है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या हमारा जैसे सऊदी अरब है ना, तो वो कैसा है, मुस्लिमों का देश, मतलब वहां पे जो है धर्म जो है वो मुस्लिमों का माना जाता है। बाकी जो माइनॉरिटीज रहती है, जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनको परेशानी आती है, दूसरे धर्म के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको परेशानी आती है। तो क्या यदि हम भारत की बात करें तो भारत को देखकर, मतलब भारत का कोई ऑफिशियल धर्म है क्या, कोई रिलीजन है कि भारत का रिलीजन ये है? हाँ, हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदू धर्म की जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि भारत जो है वो एक उसका धर्म हिंदुत्व है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सभी धर्मों को खुले हाथों से स्वागत करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए, आप भी आइए हमारे यहाँ रहिए, आप भी आइए हमारे रहिए। अच्छा, आपके इसमें नमाज पढ़ते हैं, हमें सिखाइए। अच्छा, आपके इसमें चर्च में जाते हैं, हम भी क्रिसमस के दिन चर्च में चलेंगे, ठीक है। या फिर हमारा जो धर्म है, भारत का कोई धर्म नहीं कहलाया जाता है। भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्म निरपेक्ष कंट्री है। भारत जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती, वो सभी धर्मों का खुले हाथों से क्या करती है, स्वागत करती है, ठीक है। किसी कोई भी स्टेट रिलीजन जो है नहीं है, तो इसका उत्तर भी क्या है, नहीं है। आ रही बात समझ? क्या आप कुछ ऐसे देशों को जानते हैं जहां आधिकारिक धर्म या राज्य धर्म होता है? हाँ जी, हम बिल्कुल ऐसे देशों को जानते हैं, जैसे कि इजराइल, सऊदी अरेबिया। आ रही है बात समझ में? तो इसके उत्तर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से समझ आ रहा है कि हम जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे, तो वो बातें जो होगी वो हमारी किस प्रकार की होगी, ठीक है। तैयार रहिए, बहुत अच्छे से मजा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक नैतिक तौर पे, एक देश के नागरिक के तौर पे हमको इन चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते ये जो सारी चीजें हैं अच्छे से निभा पाए और इनको समझ पाए, ठीक है। अगर हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमको हमारे देश को समझना है, ठीक है, या इसके डेवलपमेंट में हमको अगर हमारा हाथ बटाना है, हमको देश का हाथ बटाना है, तो हमको इन बारीकी चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा देश जो है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए आजाद हिंदू मतलब ये भारतीय देश जो है छोड़ के गए थे, ठीक है। तो
इसका हमको कैसे पालन करना है, ठीक है। तो धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य ये है कि सभी के लिए क्या हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए धर्म को राज्य से अलग करना। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है कि धर्म को राज्य से अलग करना है, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, कोई भी बात अगर की जाती है, कोई भी बिल अगर पास किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि यदि बहुसंख्यक कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं तो वो अपने आप को देखकर ही डिसीजन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बंदे को, हर धर्म के लोगों को नजर में रखते हुए कानून जो है वो बनाया जाएगा, और हमेशा लोगों के मौलिक अधिकार धर्म से ऊपर होंगे। यदि ऐसा ना हो कि किसी धर्म का कोई व्यक्ति है और उसके मौलिक अधिकारों को तोड़ा जा रहा है, मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई जा रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हमारा देश का कानून इस चीज को सख्त मना करता है कि यदि किसी भी धर्म में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाया जा रहा है तो वहां पर हमारा देश है या जो राज्य है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो तत्परता से खड़ा होगा और उसको अपने मौलिक अधिकार दिलवाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हमारे देश का या फिर कोई भी देश जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कह रहा है या सेक्युलर कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि राज्य जो है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ठीक है, जो देश है, वो जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी। वो सारे धर्मों को कहेगी भैया आप भी अपना धर्म फॉलो करो, आप भी अपना फॉलो करो, आपको भी करना है, आपको भी करना है, सबको करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। किसी देश के लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इस लाइन का क्या अर्थ? देखो बहुत अच्छे से समझना। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक होना या फिर लोकतंत्र होना का मतलब क्या है? लोकतंत्र मतलब ऐसा तंत्र जो किसी राजा, किसी डिक्टेटर द्वारा नहीं चलाया गया हो, बल्कि लोगों द्वारा ही चलाया गया हो, लोगों से ही चलाया गया हो और लोगों के लिए ही चलाया गया हो। जैसे कि हमारी सरकार जो है या हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है, हमारे में से ही एक बंदा खड़ा होता है चुनाव के लिए, ठीक है, और वो हमको प्रेजेंट करता है। वो पार्लियामेंट में जब जाता है तो हमारे बारे में ही बात करता है और हमारे लिए ही लड़ता है, ठीक है, और वो क्या करता है, हमारी ही सरकार बनाता है, मतलब वो लोगों को ही प्रेजेंट करता है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है, लोकतांत्रिक। अब अगर हम कहें कि किसी देश का धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब किसी देश का अच्छे से लोकतांत्रिक होने के लिए उसका धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे देश में या कोई भी देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, या फिर हमारे ही देश की यदि हम बात करें तो हमारे देश में क्या है, कई सारे लोग हैं, हर जाति पाति के लोग हैं, हर रेस के लोग हैं, ठीक है, हर कोई 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 सा धर्म फॉलो कर रहा है, कोई कोई सा धर्म फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको हमारे देश को लोकतांत्रिक बताना है, यानी कि लोगों की सरकार हमें बतानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? हम ऐसे थोड़ी ना लेके बैठ सकते कि नहीं हम तो सिर्फ इसी धर्म वाले हैं, तो हम, मतलब जैसे अगर मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो कहेंगे कि मैं तो हिंदू, मैं तो गुजराती हूँ, सिर्फ इन्हीं लोगों को सपोर्ट करूंगा, जो भी लॉज बनाऊंगा इनको लेकर बनाऊंगा, तो क्या सरकार लोकतांत्रिक कहलाएगी? नहीं, ये जो है लोकतंत्र के सख्त विरुद्ध रहेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपको क्या करना है, किसी भी देश को लोकतांत्रिक रूप से यदि अगर आगे बढ़ना है तो उसका धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, समझ में आया? आशा करती हूँ समझ आएगा, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव के कुछ उदाहरण, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, हमारे देश में हर चीज अलाउ है। आप मंदिर बना लो, आप मस्जिद बना लो, आप चर्च बना लो, ठीक है, आप गले में तावीज पहन के कहीं भी चले जाओ, ठीक है, आप जहां जा रहे हो अपने नारे लगा सकते हो, ठीक है, आप जोर जोर से आरती कर सकते हो, आप जोर जोर से नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन इस बीच कभी कभार थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा देश जो है वो धर्म को लेकर खराब है। जब भी ये मतभेद होते हैं तब भी आपने देखा होगा हमेशा सुप्रीम कोर्ट या मिलिट्री फोर्सेस हमेशा मौजूद रहती है, ताकि इन चीजों को क्या कर सके, वो सॉर्ट कर सके। किसी भी एक धर्म का वो पक्ष नहीं लेती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसी छोटी मोटी चीजें हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है यार क्या ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे लड़ाई हो जाती है, ऐसा हो जाती है। लेकिन आप बात नहीं मानेंगे, हम इस देश में जब हम रह रहे हैं, हमारा देश जो धर्मनिरपेक्षता जिस कदर हमको प्रोवाइड करवाता है, जिस तरह का स्वतंत्रता हमको, धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है, ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता किसी भी देश में मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे यार मजा तो हमारे देश में, क्यों, ये बताती हूँ। हिटलर के जर्मनी में, हिटलर जब जर्मनी में था ना, तो हिटलर क्या था,
जर्मनी उस टाइम पे क्या थी, लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है, वहां पे क्या राज्य करता था, डिक्टेटर था हिटलर, जो मैं बोलूंगा वही होगा। अब उसको क्या था, यहूदियों से परेशानी थी, ठीक है, ज्यूज उसको पसंद नहीं थे, तो वो क्या करता था, गैस चैम्बर में मार डालता था या कटाई करके मार डालता था, ऐसे यहूदियों को, लाखों हजारों करोड़ों यहूदियों की उसने बलि दे दी, कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हिटलर के लिए अपना धर्म जो है लोगों के मौलिक अधिकारों से ऊंचा था। उसने ये नहीं देखा कि लोग, किसी भी व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि वो जी सके, अपनी मर्जी से जी सके, जो धर्म उसको फॉलो करना है वो कर सके, लेकिन सिर्फ उसको यहूदी नहीं पसंद थे किसी भी कारणवश से, तो उसने क्या किया कि उनको मार दिया। उसने ये 1% भी नहीं सोचा कि ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इनकी जान ले सकता हूँ, ठीक है। उसने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ, भाई हर व्यक्ति चाहता है कि अपना धर्म आगे बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सामने वाला भी अपने धर्म को नहीं माने, है ना। मैं जो धर्म मानना चाहती हूँ मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सामने वाला अपना धर्म फॉलो कर रहा है वो गलत है, नहीं ना। हिटलर ने इस चीज को नहीं समझी, उसने यहूदियों की आहुतियां दे दी। यहूदी राज्य इजराइल, इजराइल में जो क्या है, वहां पे जो बहुसंख्यक है, मतलब जो ज्यादा लोग हैं वो कैसे हैं, यहूदी है, ठीक है, वो यहूदी है, तो वो क्या करते हैं, अब यहूदी ज्यादा लोग हैं, मुसलमान और ईसाई लोग जो है वो कम है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सरकार में उन्होंने ये कर रखा है कि भैया जो मुसलमान है उनको ज्यादा राइट दी जाएगी, मुसलमानों के फेवर में बहुत सारी चीजें की जाएगी, सॉरी यहूदियों के फेवर में बहुत सारी चीजें कही जाएगी, यहूदियों को ज्यादा फेवर दिया जाएगा, मुसलमान और ईसाइयों को क्या किया जाएगा, कम फेवर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गलत व्यवहार हो जाएगा, ये तो अलग व्यवहार हो जाएगा ना भैया, कि किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी धर्म में जन्म लिया है तो इसकी गलती है क्या, नहीं, ठप्पा लगा के आया है क्या, नहीं लगा के आया ना। तो ऐसा कई सारे देशों में होता है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। सऊदी अरब की यदि आप बात करें तो वहां क्या होता है, जो गैर मुसलमान लोग रहते हैं, तो वो वहां पे कुछ नहीं, वो ना चर्च बना सकते हैं, ना मंदिर बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते, उनको अनुमति ही नहीं है। अपने यहाँ आप सब कर सकते, सब कर सकते हो आप, सब कर सकते हो, मतलब ठीक है। इसराइल में ऐसा, मतलब सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है, वहां पे तो अनुमति नहीं है, आप मंदिर बना ही नहीं सकते, आप चर्च बना ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं उन्हें नमाज के लिए सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति है, ठीक है। मतलब जहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं कई बार जाती हूँ, मतलब आप जा सकते हो, आपकी इच्छा, आप चर्च जा सकते हो, आपको लग रहा है कि मुझे दरगाह देखनी है अंदर से कैसे होती है, कैसे चादरें चढ़ाई जाती है, कैसे वहां की मौलवी उनकी जो पूजा होती है वो करते हैं, ठीक है। तो हम, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम हर कल्चर को जाने, हम हर कल्चर को एक्सेप्ट करें, तो आप जा सकते हो, लेकिन उन लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव के कुछ उदाहरण है इस तरीके से। और ये सिर्फ पढ़ने में ऐसा लगता है बच्चे लोग, ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत होती है। आप अपने आप पर लेके देखिए कि आपने अगर किसी भी धर्म में जन्म लिया और जिस देश में आप पैदा हुए उस देश में आपके धर्म को नहीं माना जाता या आपके धर्म को गलत समझा जाता है, नहीं माना जाता तो चलो ठीक है कि आप अपने हिसाब से ले लो, लेकिन उसको गलत समझा जाता है, आपको जीने का ही अधिकार नहीं है, यदि आप उस धर्म में पैदा हुए, तो क्या ये आपकी गलती नहीं ना, ये आपकी गलती नहीं है। इस चीज को कौन अच्छे से समझता है, हमारा भारत देश या फिर जो कंट्री जो सेक्युलर है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए किसी भी देश का लोकतांत्रिक होने के लिए उसका धर्मनिरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी तक आप बोलोगे कि मैडम आप अभी तक बोलते आ रहे हो कि इसको क्या है, धर्म को राज्य से आप अलग रखो। हमारा देश जो है ये समझता है कि धर्म जो है वो, या फिर मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के, वो हमेशा धर्म से ऊंचे होने चाहिए। तो ऐसा क्यों मैम, ऐसी क्यों सोच है भाई, क्यों मैडम, हर व्यक्ति अपना चाहता है कि हम अपना धर्म आगे बढ़ाए, हम हमारे धर्म के लोगों को आगे बढ़ाए, तो हम ऐसा क्यों करें कि भैया धर्म से लोगों को आगे रखे और धर्म को नीचे रखे, तो इसका क्या कारण है, ठीक है। तो ये कारण देखो, एक पढ़ाई के अलावा में एक नॉर्मल एक नैतिक चीज से यदि आपको समझाऊं ना, तो इस चीज को बहुत सब अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि भगवान ना करे कि आप कहीं ऐसे देश में पैदा हो जाएं जहां पर आप ऐसे देश में, और उस देश में ऐसे धर्म के घर में पैदा हो जाए जहां पर आपके धर्म को माने ही नहीं जाता,
जहाँ पे आपको आपके मौलिक अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको आपकी शिक्षा का हक नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी सांस लेने का हक नहीं दिया जाएगा, तब हमें एहसास होगा कि भैया धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ तो देखो क्या होता है ना कि जब धर्म और राज्य मिल जाते हैं, यानी कि धर्म और सरकार मिल जाती है, या फिर सरकार जो देश को चला रही है वो अपना एक धर्म मान लेती है कि हम इसी धर्म के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको पॉलिटिकली, उनको फाइनेंशियली, उनको कई हद से चीजों को सफर करना पड़ता है, जो कि गलत। हर व्यक्ति यदि उसने जन्म लिया है तो उसको जीने का, अपनी पढ़ाई पूरी करने का, अपने परिवार को पालने का, अब काम धंधा करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बहुसंख्यक लोग होते हैं ना, इनका अत्याचार बढ़ जाता है, क्योंकि अगर राज्य तक धर्म पहुंचा है तो जाहिर सी बात है वो धर्म किसका है, बहुसंख्यक लोगों का है ना, तभी वो वहां तक पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यदि बहुसंख्यक धार्मिक समूह की राज्य सत्ता तक पहुंच जाती है तो यह राज्य के संसाधनों और वित्त और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने वाले अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर सकता है। वो अपना जोर जमा सकता है कि नहीं, तुम लोग कम हो, तुमसे नहीं बनेगा, हम जो है हम चाहते हैं जो वैसा करो। ठीक है, किसी के धर्म का पालन करने के अधिकार से बुनियादी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। ठीक है, एक धर्म से बाहर निकलने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दूसरे धर्मों को अपनाने या धार्मिक शिक्षाओं का अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। आ रही है बात समझ में? हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने की, अपने धर्म को मानने की, या फिर अगर किसी धर्म का व्यक्ति वो चाहता है कि नहीं मेरे को मेरा धर्म नहीं पसंद आ रहा, मेरे को वो दूसरा धर्म पालन करना है, तो उसको उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये धर्म जो है वो कभी तक राज्य तक नहीं पहुंचना चाहिए। राज्य हमेशा 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 धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्य ने अगर किसी धर्म को पकड़ लिया तो वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे। आ रही है बात समझ में? इसलिए राज्य जो है वो हमेशा धर्म से अलग होना चाहिए, क्योंकि राज्य जो है वो हमेशा न्याय देने का काम करता है, लोगों को उनके हक देने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जब राज्य ही किसी धर्म को मानने लगेगा तो वो लोगों के हक छीनने लगेगा, जो कि राज्य को करना नहीं चाहिए। ठीक है, इस वजह से धर्म जो है वो राज्य से हमेशा अलग होना चाहिए। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? ऐसे तो मैंने आपको उदाहरण में कई बार समझा चुकी हूँ, अभी तक मैं समझाते जा रही हूँ, तो मैं भारत के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ। क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि भैया हम भारत देश में रहते हैं, हमें पता है। तो जब हम जिस चीज में रहते हैं, हम जो चीज फेस कर रहे होते हैं, उसको अगर हम सुनेंगे, उसको अगर हम समझेंगे, तो हम आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे कि हाँ भाई क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैं और बात करूँ तो क्या होता है, देखो एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि जब हम ब्रिटिशों के राज में थे ना, जब हम ब्रिटिश जब हम पे राज्य करते थे, तो वो क्या करते थे, वो आग लगाने का काम करते थे कई बार। ठीक है, तो यार तुम ये हो, वो तुम्हारी धर्म का नहीं है, उसको थोड़ा ऐसा करो, मतलब वो अपनी सत्ता जमाने के लिए आग भी लगा देते कई बार। ठीक है, लेकिन जब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए, जब हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्रता एक दिन में तो नहीं है, स्वतंत्रता आने में हमको कई साल लगे, कई मेहनत लगी। और जो लोग थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो किसी एक धर्म के तो नहीं थे ना, वो सब धर्म के लोग थे। पंजाबी थे, राजपूत थे, सिख थे, ईसाई थे, हर लोग, हर किस्म के लोगों के, हर धर्म के लोगों ने क्या किया, हाथ जुटाकर इस देश को स्वतंत्रता देने की कोशिश की। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? अब जब इनको पहले, जब इस चीज की स्वतंत्रता नहीं थी, तो इनको कितनी किल्लत सहनी पड़ती थी। ठीक है, कि भैया हमको आने जाने नहीं देते, हमको ये नहीं करने देते। ठीक है, तो जब इन्होंने इस चीज की कमी सही ना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने क्या किया, इस चीज की कमी सही कि भैया अस्वतंत्रता क्या होती है, किसी की आजादी ना मिलना क्या होती है, कुछ ना करने की आजादी ना मिलना क्या होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज की बहुत मार सही। ठीक है, तो जब हम लोग अपनी जब स्वतंत्रता पाने के बाद में जब हम क्या कर रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, यानी कि हमारा संविधान जब हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर क्या किया, हमारे जो है संविधान को बनाया। ठीक है, कि अलग अलग चीजें कि ये होना चाहिए हमारे देश में, ये होना चाहिए हमारे देश में, ये होना चाहिए। तो ये जो लोग थे ना, ये हर प्रकार के धर्म के लोग थे, हर प्रकार की जाति के लोग थे। ठीक है, हर प्रकार की सोच वाले लोग थे। ये क्यों थे, इसका क्या कारण था कि सब तरीके के लोगों को रखा, क्यों सिर्फ एक धर्म के लोग को नहीं रखा? क्योंकि जब इन्होंने साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी ना, तो ये जानते थे कि जो एक व्यक्ति जब कमजोर पड़ जाता है तो उसकी हालत क्या होती है।
क्योंकि ये भी किसी के आगे कमजोर थे, ये ब्रिटिशर्स के आगे एक समय पे कमजोर थे। तो इन्होंने इस चीज को जाना है कि किस तरीके से व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, किस तरीके से उसको अपना जीवन जीना पड़ता है यदि वो किसी के अधीन होकर जीता है। तो हमको क्या जरूरत है, हमारे देश में जो भी व्यक्ति रहेगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति रहेगा, उसको हर चीज की स्वतंत्रता क्या करेंगे, हम देंगे, ताकि वो अपना जीवन जो है वो खुशहाली से अपने परिवार के साथ में जी सके। ठीक है, तो ये जो है वो किस्सा था। अब उन्होंने क्या क्या चीजें की कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष, भारत को अगर धर्मनिरपेक्ष बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है। पहला तो ये कि धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कि एक धर्म का व्यक्ति अगर अपने धर्म को फॉलो कर रहा है तो दूसरा धर्म का व्यक्ति उसको टोक नहीं सकता कि भैया तू क्यों कर रहा है, देखो अलाउड नहीं है, ये चीज नहीं। तू भी कर, मैं भी करूँ। तुमको रात को 9 बजे नमाज पढ़नी है, शाम को तुमको नमाज पढ़नी है, कोई परेशानी नहीं। हम भी हमारी घंटियां जब आरती होगी तो बजाएंगे। आ रही है बात समझ में? हमें कोई परेशानी नहीं है, ना उन्हें परेशानी है, किसी भी धर्म के, और हमारे सिटीजन को भी कोई परेशानी नहीं। तो कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम आसानी से कर पाते हैं, रोज ही हो रही है हमारे यहाँ ये सारी चीजें। ठीक है, और जरूरी भी है भैया, हर जब तक व्यक्ति खुश नहीं रहेगा तब तक उसके जीवन जीने का क्या मतलब है। ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, तो कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय के ऊपर हावी नहीं होता, कि कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते, कि राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता। ठीक है, और न ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। राज्य किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, ना ही कोई धर्म लागू कर सकता है। ठीक है, कि मतलब हमारे देश में अब यही वाले धर्म के लोग रहेंगे, जिसको बाकी के लोग हैं वो नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ? आगे बढ़ते हैं। राज्य धार्मिक समूह द्वारा वर्चस्व को कैसे रोकता है। ठीक है, कि मतलब कई बार क्या होता है कि किसी की सरकार बनी, अब उसका कोई पर्टिकुलर धर्म है ना? अब वो मन से ऐसा हो सकता है कि वो चाह सकता है कि ये जो है मैं मेरे ही धर्म के लोगों को बढ़ाऊं। ठीक है, तो एक व्यक्ति ऐसा चाह सकता है, लेकिन राज्य उसको डोमिनेट करने से कैसे रोकता है, इस बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो धर्म से दूरी कैसे बनाता है। ठीक है, तो भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। ठीक है, मतलब यदि आप हमारा पार्लियामेंट देखोगे, आप हमारी संसद देखोगे, तो आप देख पाओगे कि वहां पे हर धर्म के लोग जो है वो बैठे होते हैं, बैठ के बहस करते हैं। ठीक है, तो किसी एक धर्म ने शासित नहीं किया हुआ है ना हमारा भारतीय राज्य। ठीक है, और किसी एक धर्म का समर्थन भी नहीं वो करता हमेशा, इसी धर्म का आप देखना, आप मतलब करना चाहते हैं कई लोग, कई लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि हम इसी धर्म का समर्थन करें, जट से दूसरा समूह उठ पड़ता है कि नहीं भैया ये जो है हमारी सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। अब तो सोशल मीडिया हो गया, पहले तो बड़ी दिक्कत आती थी, अब तो जरा सा मतलब आपने किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में आपने थोड़ा सा भी कुछ गलत करने की कोशिश की, ठीक है, तो सारे के सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा देश जो है वो क्या करता है, राज्य को धर्म से दूरी बनाने में मदद करता है। सरकारी स्थान जैसे कैसे करता है मदद, कि हमारे जो सरकारी स्थान जैसे अदालत है, गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे क्या है, किसी एक धर्म को प्रदर्शित या फिर प्रचारित नहीं किया जाता। हमारे जो सारे स्कूल्स हैं आपको अलाउड है, हर बंदे को एडमिशन अलाउड है। ठीक है, बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज हो, बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बड़े से बड़े सरकारी कॉलेजेस किसी भी ब्रांच के हो, कुछ भी हो, वहां पे ऐसा नहीं कि आपको धर्म के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अदालत है हो, ठीक है, बड़े बड़े सुप्रीम मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट के, या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई धर्म प्रचारित होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वहां पर आप जो है आपको वहां पे आके ऐसा लगेगा कि कोई आपको आपत्ति नहीं है, आपसे कोई भी दूरी नहीं बनाएगा, आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आपको आपके धर्म के बारे में वहां पर कोई भी पूछने नहीं वाला है। अगर आप न्याय लेने गए हैं आपको न्याय मिलेगा, आप शिक्षा लेने गए हैं आपको शिक्षा मिलेगा, आप स्वास्थ्य के लिए गए हैं किसी डॉक्टर के पास में गए हैं तो आपको वो भी पूर्णतः मिलेगी। आपको धर्म के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से क्या करते हैं हम जो है धर्म से दूरी बना के रखते हैं। ठीक है, गैर हस्तक्षेप। अब देखो दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है कि हमारी सरकार जो है मतलब भारत सरकार जो है एक जगह तो हस्तक्षेप भी करती है, एक जगह पर हस्तक्षेप से दूरी भी रखती है। ठीक है, तो किस जगह पर हस्तक्षेप करती है, किस जगह पर हस्तक्षेप नहीं करती धर्म के मामलों में, इस बारे में हम जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किस चीजों में वो हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, तो धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप से बचने के लिए
राज्य विशेष धार्मिक समुदाय के कुछ अपवाद बनाता है, यानी कि विशेष धार्मिक समुदाय के लिए कुछ क्या बनाता है, एक्सेप्शंस बनाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे जो सिख समाज है ना, सिख समाज है, वो क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर मान लो कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप सिख समाज को फोर्स नहीं करोगे कि आप अपनी पगड़ी उतारो और हेलमेट, कहीं भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेरेंस राज्य जो है वो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इससे किसी के मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचे, है ना। पगड़ी पहनना से किसी के मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंच सकती, की इच्छा है वो यदि पगड़ी पहनना चाहता है तो वो पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा राज्य जो है वो इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। ऐसे अलग अलग चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज है वो सर पे टोपी पहनना पसंद करते हैं, बोहरा समाज है वो सर पे टोपी पहनना पसंद करते हैं, हम मना नहीं करते। हिंदू समाज है कई जगह पगड़ियां पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। जो हमारा ईसाई समाज है वो गले में पेंडेंट पहनना पसंद करता है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में नाड़े बांधते हैं, ठीक है। या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं, या फिर रैलियां हैं जो निकलती है, या कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं हर समाज के, जैसे कि मुस्लिम समाज है वो जब उनका मुहर्रम होता है तो वो अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। ईदी मनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी बिठाते हैं, नवरात्रि करते हैं। तो इस चीज को लेकर कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर राज्य जो है वो आपके धर्म में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। आप सड़कों पे चौराहों पे जाके अपने मूर्तियां स्थापित कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। असेंबल हो सकते हो, खुशियां मना सकते हो, मटकी फोड़ सकते हो, होली मना सकते हो, ठीक है, डांडे जला सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ये सभी सभी धर्मों के लिए, ठीक है। वो इंटरफेयर नहीं करेगा। जो बड़े बड़े आपके इवेंट्स होते हैं या बड़े बड़े जो आपके फेस्टिवल होते हैं उसमें आपको क्या सरकारी छुट्टियां दी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली की छुट्टी दी गई है तो किसी और चीज की छुट्टी नहीं दी जाएगी भी, पर्टिकुलरली हमेशा क्रिसमस की छुट्टी मिलेगी आपको, आपको मुहर्रम की छुट्टी मिलेगी, आपको बड़ी ईदें जो रहती है उनकी छुट्टियां आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्या करता है यहाँ पे राज्य इंटरफेयर नहीं करता, आप मनाओ खुशी, बेखौल मनाओ। लेकिन कुछ जगह है जहां पर राज्य को इंटरफेयर करना पड़ता है। कहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है ये समझो। कोई धर्म यदि कह रहा है कि व्यक्ति के मतलब हस्बैंड के मर जाने के बाद में औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं होता, औरत को जला देना चाहिए, सती प्रथा, याद हो आपको यदि। पहले क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाते थे, किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो जाती थी, तो औरतों को कहते थे कि आपको जीने का अधिकार नहीं, यदि अगर आप जी रहे हो तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, आपको जिंदा जला दिया जाए। और जलाते भी थे। राजा राममोहन रॉय ने इस पे आपत्ति जताई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हो रहा था, ये स्त्री के मौलिक अधिकारों पर ठेस पहुंचाई जा रही थी। मौलिक अधिकार क्या, राइट टू लिव, फ्रीडम है उसको, क्यों नहीं रह सकती भैया? उसने मारा क्या पति? नहीं मारा ना, वो भी तो जिंदगी लेके आई है अपने। जिंदा जला देना कितना बड़ा पाप है। मतलब आप कह रहे हो कि जिंदा होना पाप है क्योंकि आपका हस्बैंड मर गया, है ना। तो ये कितनी गलत चीज है। ये जो है ये स्त्री के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा है, ठीक है। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता था पहले। तो यहाँ पर किसने इंटरफेयर किया, राज्य ने इंटरफेयर किया कि नहीं ये चीज गलत है, आप ये चीज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे राज्य आपके इसमें इंटरफेयर करेगा, यहाँ आपके धर्म में राज्य जो है इंटरफेयर करेगा। 3 तलाक, मुसलमानों में कहा जाता था कि 3 तलाक दे दो, ये जो है हमारा धर्म है, ठीक है। 3 तलाक आपने दे दिए तो गलत है ना। क्यों, क्यों गलत है? क्योंकि भैया स्त्री का तो पूरा जीवन बिगड़ गया। आपने कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, आप तो चल दिए, बाकी क्या पीछे, कुछ नहीं बचा उसके पास, ठीक है। यहाँ कौन इंटरफेयर करेगा, राज्य इंटरफेयर करेगा, ठीक है। आपने ये कहा कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, ठीक है, अपने पीरियड्स में लेडीज जो है वो मंदिर नहीं जा सकती, ठीक है। एक बहुत बड़ा मंदिर है तमिलनाडु का जहां पर मतलब 45 साल तक की वर्ष की औरतों को मंदिर में जाना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि पीरियड्स जो है वो यूजुअली 45 से 50 तक में लेडीजों को होते हैं, उसके बाद में वो जा सकती है। तो ये औरत का मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी मंदिर में जा सकती है, ठीक है। वो कहीं पर भी जा सकती है, हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार होता है। तो अगर उसके शरीर में कोई नेचुरल प्रोसेस हो रही है जो भगवान की देन है, इसमें उसकी क्या गलती, उसने कुछ डाला हुआ है नहीं, भगवान की देन है ना ये तो। इसमें मतलब कुछ अलग हो रहा है क्या, किसी एक औरत के साथ में हो रहा है क्या? सभी के साथ में होता है। और जो प्रजनन होता है वो इसी वजह से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत गलत चीज है। आप क्या कर रहे हो, आप किसी की इच्छाओं को रोक रहे हो, आप किसी के राइट टू फ्रीडम को रोक रहे हो। तो ये आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, राज्य ने इंटरफेयर किया धर्म में कि नहीं ये चीज गलत है, आपको करना पड़ेगा। कोई धर्म कहता है कि नीची जाति के लोगों को छूना नहीं,
नीची जाति को लोगों को पानी नहीं पीने देना जिस हैंडपंप से हम पानी पी रहे हैं, गलत है कि नहीं? क्यों भैया? उसने अगर किसी जाति में जन्म लिया है तो क्या उसकी गलती है? नहीं है ना उसकी गलती। क्यों भैया? आप भी तो ले सकते हो कभी। आपके हाथ में है क्या कि भगवान ऊपर बैठे थे, बता देखो कहाँ पे जन्म लेना? आपके हाथ में है? नहीं है ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हो। अब वो बेचारा हैंडपंप उसके यहाँ पे है तो वो वहां से पानी नहीं पी सकता, उसको दूर तक मटकियों में से पानी पी के जाना पड़ रहा है। पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहा है तो सारे बच्चे चेयर पे बैठे हैं, उनके बच्चे बेचारे नीचे जमीन पट्टियों पे बैठे हैं। क्यों? क्या गलती है उनकी? क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप छुआछूत कर रहे हो, आप लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हो। आपका धर्म ने आपको ये नहीं बोला, आपने अपनी मेंटालिटी कभी भी ऐसे दिमाग में आई और आपने बना ली कि भैया हमारा धर्म तो ऐसा करता है। धर्म के नाम पे जब भी ऐसी चीज होती है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों को छीने जाते हैं, वो कब होते हैं? जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से ऊंचा बताना चाहता है। ठीक है, कि यहाँ पर स्त्री को मना किया क्यों? क्योंकि वो आदमी को ऊंचा बनाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री को मार दिया गया, जिंदा जला दिया, क्यों? ताकि आदमी मर गया है तो स्त्री किसी और के साथ में शादी ना करे, अपना जीवन खुशहाली से नहीं जी। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है, कि भैया कोई एसटी एससी हमारे जो सम्मानित जो हमारे बहुजन समाज है, ठीक है, जो हरिजन समाज है हमारी, उसको हमको नीचे दिखाना है। क्यों? क्योंकि जो ऊंचे धर्म वाले लोग हैं या फिर सो कॉल्ड सवर्ण जो हम लोग अपने आप को कहते हैं, मैं खुद राजपूत हूँ, ठीक है, पर ये तो गलत है कि भैया आप किसी के मौलिक अधिकारों को समझ ही नहीं रहे हो। उसकी क्या गलती? कल को मैं पैदा हो जाऊं कहीं भी किसी भी धर्म में, मुझे कितना बुरा लगेगा यार कि बाकी सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं और मुझे उस चीज से हटा दिया जा रहा है। इस चीज में जब आप किसी के मौलिक अधिकारों को छीनते हो, जब आप किसी को जीने की हक को या फिर किसी भी तरीके के फ्रीडम को या स्वतंत्रता को आप छीनते हो, तो जब आप धर्म के नाम पे उस चीज को छीनते हो, तब राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। राज्य आपको आएगा और आपको बताएगा कि नहीं ये चीज गलत है, आप नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ठीक। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कोई ऐसे करते। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, और उससे उसका ये अधिकार छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भारत देश में ये चीज की सुविधा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, एक फैक्ट जानते हैं कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है, 2004 में ऐसा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखो हुआ क्या था, मतलब ये इनका लागू करने का कारण क्या था कि 1960s में फ्रांस को जरूरत पड़ी थी वर्कर्स की। ठीक है, फ्रांस के पास में वर्कर्स, काम करने वाले लोग जो है वो बहुत खत्म हो गए थे। तो फ्रांस ने क्या किया था? वीजा प्रोवाइड करवाया था इमिग्रेंट्स को। ठीक है, तो अपने ट्यूनिसिया, ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, यहाँ से कई सारे इमिग्रेंट्स जो है वो फ्रांस में आए थे उस वीजा की मदद से। ठीक है, लेकिन जब ये लागू हुआ तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स ने क्या किया? इस चीज को रेजिस्ट किया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जो ये इमिग्रेंट्स आए थे ना, तो इनकी जो बच्चियां थी, डॉटर्स थी, वो क्या करती थी? हैंड स्कार्फ पहन के रखती थी। ठीक है, तो इस वजह से इस एक्ट के लागू या इस कानून के लागू होने के बाद में वो जो डॉटर्स थी उनको क्या कर दिया था? एक्सपेल कर दिया था काम में से, मतलब कि वो उनको काम करना अलाउ नहीं था अगर वो स्कार्फ पहन के रखती हैं तो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हुई थी। अभी अब हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान ऐसे कानून को पारित करने की अनुमति देता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान क्या कहता है कि हमारा देश सेक्युलरिज्म है, मतलब हमारा देश जो है वो सेक्युलर है। ठीक है, और क्या कहता है? हमारे हमारे देश में जो है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वाली हमारी पॉलिसी। ठीक है, और नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी की भाई वो क्या कर सकता है? किसी भी धर्म के अंदर इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों भैया? कोई चिन्ह डालने से या कोई चीज पहनने से क्या किसी को कोई नुकसान हो रहा है क्या? हस्तक्षेप कब करता है? जब किसी के मौलिक अधिकारों पे आके बात बन जाती है, जैसे सती प्रथा और ये सारी चीजें की जान ही ले ली ऐसा। लेकिन क्या ये चिन्हों को पहनने से किसी के मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा देश जो है इन सारी चीजों में नहीं पारित कर सकता, अगर चाहे भी तो नहीं पारित कर सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इस चीज की अनुमति ही नहीं देता। अगर आप देखेंगे आर्मी में तो अलग अलग वो रहते हैं आर्मी के, जैसे राजपूताना है, पंजाब है, ऐसे इनकी क्या है अपनी अपनी टीम्स रहती है शायद, मतलब इनके नाम रहते हैं अपनी अपनी टीम्स के। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या है, वो लोग
नाड़े वगैरह पहन के जा सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि जब देखो किसी भी धर्म का व्यक्ति, अब देखो मैं अगर आप मेरे को बोलो या आपको बोलो आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको एक दिन पहले मंदिर में जाके नाड़ा पहनवा देती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों करती है? क्योंकि हम हमारे धर्म में विश्वास रखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको इस चीज से क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी, ठीक है। तो हमारा देश इस चीज को क्यों मना करता है कि आप ये सब, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन सारी चीजों को निकालो, ये इस चीज के विरुद्ध क्यों है हमारा देश? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपको किसी भी चीज से ताकत मिले। आप चाहते हैं कोई भी पूजा पूजा करना है, किसी भी कोई क्रॉस पहनना, अगर आपको उस चीज से मन से शक्ति मिलती है, आपको मन से उस चीज को लेके फील अच्छा होता है, आप रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हो या पावरफुल फील कर सकते हो, तो करो ना, क्या परेशानी, ठीक है। तो ठीक, कोई तिलक लगाते हैं, ठीक है, सिर पे टोपी पहनते हैं, ठीक है, कुछ दाढ़ी रखते हैं, है ना, या नाड़े बांधते हैं या क्रॉस पहनते हैं, जो भी हम करते हैं हमको सब अलाउड रहता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जब चीजें हम करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति या अपन जिस इष्ट को मानते हैं उनकी शक्ति हमारे साथ में होती है, ठीक है। जैसे राजपूताना टाइप जो है हमारा आर्मी का, उनका है जय भवानी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम जय भवानी जोर से चिल्लाएंगे तो हमको ताकत आएगी, हमको हमारे देश की मिट्टी को लेकर, हमको हमारे देश को लेके मतलब प्राइड फील होगा और हम बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। तो क्या परेशानी है, बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सबकी अलग अलग अपने स्लोगन्स हैं, सारी चीजें, तो हमारे देश में सारी चीजें अलाउड है। आपको अपने आप को पावरफुल फील करना है, अगर आपको अपनी शक्ति गेन करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने धर्म से ही कर पाता है ना, क्योंकि बचपन से आपने आरती उतारना सीखा है, बचपन से आपने हाथ जोड़ना सीखा है, या फिर बचपन से आपने नमाज पढ़ना सीखा है, तो ये आपके लिए क्या होता है, आपके सोल को जो है ये शांति पहुंचाता है, ठीक है। आपके सोल को ये मार्गदर्शन पहुंचाता है, ये हमने सीखा हुआ है। अब अगर मैं अचानक से कहूँ कि नहीं, तुम जो है कुछ और करने लगो, तुम जो है कुछ और करने लगो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये करना सही है, तो गलत होगा ना, क्योंकि बचपन से जो चीज सीखता था उसको उसी चीज से शक्ति मिलती है, ठीक है। तो हमारे देश जो है इस चीज को अलाउ नहीं करता। भैया आपको जो पहनना है आप पहन सकते हो, और आप कहीं भी जाने घूम सकते हो और अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो। प्रश्न समझते हैं हम, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण देखिए, सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार हस्तक्षेप कब कर सकती है? जब किसी के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई जाए, ठीक है। सरकार हस्तक्षेप कब नहीं कर सकती? जब कोई धर्म है और उसमें छोटी-मोटी चीजें हैं जिसको फॉलो करने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर कि क्या हो रहा है, राइट टू लिव ही छीना जा रहा है ना, किसी से फ्रीडम टू लिव ही छीना जा रहा है, उससे पूरी उसकी राइट छीनी जा रही है, ठीक है। तो सबसे बेसिक कारण तो हमारा यही हो सकता है ना कि हमारा संविधान जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लाइफ हमको देता है, ठीक है, जिंदगी जीने का अधिकार जो है वो हमको देता है, ठीक है। या हमको किसी के मौलिक अधिकारों को छीनने की अनुमति हमारा संविधान हमको नहीं देता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, धर्म के नाम पर नवजात शिशुओं को, यदि कोई भी धर्म कहता है कि नवजात शिशुओं को मार दो, या आपका धर्म कह रहा है, तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी की जिंदगी छीन रहे हो, ठीक है। उस नवजात शिशु की जिंदगी उसके माता पिता से भी जुड़ी है, उसके परिवार से भी जुड़ी है, उनकी पीढ़ियों से जुड़ी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी की इस तरीके से आप उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आपको कोई अधिकार ही नहीं है, किसी को मारने का तो अधिकार है ही नहीं ना, ठीक है। तो भले वो धर्म हो या कोई भी हो, सरकार जो है इसमें आके आप क्या करेगी, हस्तक्षेप जरूर करेगी, ठीक। आइए जानते हैं, फिर से दोहराते हैं हमने चैप्टर में क्या करा। मुझे ऐसे चैप्टर पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे नई चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो बचपन से 4-5 लोगों के बीच में देख कर सीखते आते हैं, तो हमारे दिमाग के आसपास कुछ बाउंड्री बन जाती है, हम लोगों को दूसरे धर्मों को गलत समझने लगते हैं, हम समझते हैं कि हमारा ही धर्म ऊंचा है। अपने धर्म को ऊंचा समझना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के धर्मों को नीचा समझें, ठीक है। तो इससे कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, अच्छा जीवन जीने की राह जो है सीखने को मिलती है, तो बड़ा मजा आता है। आशा करती हूँ आपको भी चैप्टर समझने में मजा आया होगा। एक बार दोहरा लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए धर्म को राज्य से अलग करना है। इस लाइन को मत भूलिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुमत के अत्याचार और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। यह व्यक्तियों की एक धर्म से बाहर निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक शिक्षाओं का अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है।
भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा वर्चस्व को रोकने के लिए 3 रणनीतियों का उपयोग करता है। पहला, धर्म से खुद को दूर करना, और दूसरा गैर हस्तक्षेप, और तीसरा क्या, हस्तक्षेप। ठीक है, धर्म से खुद को दूर रखता है। दूसरा ये है कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, अगर जब तक नहीं करता तब तक किसी के मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचती। हस्तक्षेप कब करता है, जब मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचती। इस तरीके से वो क्या करता है, एक धार्मिक समूह द्वारा वर्चस्व को रोकने के लिए 3 रणनीतियों का उपयोग करता है। ठीक है, अमेरिकी संविधान विधायिकी को किसी धर्म की स्थापना का सम्मान करने या धर्म के मुक्त अभ्यास को प्रतिबंधित करने का लागू कानून बनाने से रोकता है। तीसरा ये है कि अमेरिकी संविधान में बिना किसी हस्तक्षेप के धर्म और राज्य का सख्त अलगाव है। ठीक है, भारतीय संविधान राज्य को उस स्थिति में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब वह मानता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, आशा करती हूँ चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिली होगी, कुछ नया समझ में आया होगा। ठीक है, सोशल साइंस को जब भी आप पढ़ें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको अपने डे टू डे लाइफ और अपने दिमाग को ग्रो करने की इच्छा से पढ़ें, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और आप इन चीजों को जब अपने जीवन में लगाओगे भी ना, तो आपकी वजह से, आपकी समझ से आपका परिवार, आपका देश भी जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आशा करती हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाकी जो है यही है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में।